अगर हमें पता चल जाए कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो कि अक्सर प्लास्टिक के या फिर शीशे के होते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं, तो हमें लग पता जाएगा। और अगर बात की जाए कदीम ज़माने की, तो हमारे आबाओ अजदाद, यहाँ तक कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ भी थी, वो भी तांबे या फिर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया करती थी। या पानी स्टोर करने का रवाज जो था बहुत ज़्यादा उसको फ़रोग मिलता था, और उनका मकसद शायद ये होता था कि पीने का जो पानी है और खानों की हिफाजत की जाए, लेकिन उसके सेहत से मुतल्लिक भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद सामने आते हैं। तांबे और मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने या फिर उसको स्टोर करने को पूरी तारीख में बड़े पैमाने पर देखा भी गया है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है। लेकिन ये अब तमाम तवज्जो हासिल कर रही है मॉडर्निज़म की, और जब लोगों को ये एहसास हो रहा है अब कि इससे जिस्म को क्या फ़ायदा होता है, और तांबे की बोतल में रखा हुआ पानी अगर सुबह निहार मुँह पिया जाए तो आपकी मजमूई सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो क्या आजकल हमारे इस्तेमाल के जो बर्तन हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, और जो खाना हम उनमें गर्म करते हैं और उसमें खा भी रहे होते हैं वो कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए? इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम मंजूर हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, दोबारा से वो चीज़ें वापस आती जा रही हैं जो हम पहले देखते थे कि हमारी नानी दादियों के ज़माने में मिट्टी के घड़े होते थे, उसमें पानी रखा जाता था। एक तो वो ठंडा भी रहता था और वो सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होता था। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया हम लोग प्लास्टिक के बर्तनों पे आ गए। सबसे पहले प्लास्टिक पे बात कर लेते हैं, जो हमारे घर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कि वो किस तरह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम पहले मिट्टी के बर्तन जब इस्तेमाल किए जाते थे, और उस टाइम पर पानी भी जब वो इस्तेमाल करते थे वो उन्हीं में ही ठंडा पानी, वो उसी में पड़ा हुआ ठंडा होता था, और वो नेचुरल तरीके से ठंडा होता था, और वही पिया जाता था। इतनी बीमारियाँ भी नहीं थी। आजकल जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लास्टिक की भी क्वालिटीज़ हैं, बहुत तरह का प्लास्टिक है, जो तो बहुत अच्छी तरह का, बहुत अच्छा प्रोसेस करके प्लास्टिक बनाया जा रहा है, तो वो शायद मेल्ट ना होता उस तरह से, या वो इतना हमारे लिए नुकसानदेह ना होता हो। लेकिन कॉमनली हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक के बर्तन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ जैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के हम लोग कंटेनर्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की कुछ बॉटल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसमें खाना पड़ा हो चाहे पानी पड़ा हो, वो प्लास्टिक जो है वो मेल्ट होता है। जैसे ही उसको थोड़ी सी हीट मिलती है, जैसे ही वो 60-70 डिग्री से अबव जाता है, उतने की हीट मिलती है, तो वो प्लास्टिक जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि वो बिल्कुल ही पिघल जाता है, लेकिन उस प्लास्टिक का कुछ केमिकल्स जो है, कुछ मटेरियल मेल्ट होना शुरू होता है, और वो जो भी खाना या पानी उसमें पड़ा होता है उसके साथ मिक्स होता है। ऑब्वियसली वो हमें नज़र नहीं आता, हमें पता नहीं चलता, और वही खाना जो है वो कैंसरस भी होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक जो है वो केमिकल है ना, वो कैंसरस भी हो सकता है वो, और बहुत तरह के मसाइल जो है, बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर हम होटल्स में जाएं या हम लोग बाहर कहीं कॉमन भी जगहों से खाना लेते हैं, पैक करवाते हैं, तो यहाँ तो हमें प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में डाल के देते हैं, या हमें वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में डाल के देते हैं। तो हम इसी तरह उसको घर लाते हैं, उसको माइक्रोवेव में रखते हैं, गर्म करते हैं और खाना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि माइक्रोवेव की हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो उस मटेरियल पे पड़ती है, तो सारा का सारा उसका प्लास्टिक जो है मेल्ट होकर खाने में जाता है, और वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो कोशिश करें कि वो ना खाएं खाना। मतलब ऑलरेडी हमारी जो ग़िज़ा है वो इतनी अच्छी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, जो हम चीज़ें खा रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट पाई जाती है, और ऊपर से जब हम प्लास्टिक में खा रहे होते हैं तो वो मिक्स हो जाता है इतना ज़्यादा कि वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि देखिए उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म हो गई, उसकी सारी हिफाजत ख़त्म हो गई है। एक तो खाना भी हम लोगों ने जो लिया होता है वो पहले ही इतना टेस्ट और टेस्ट एनहांसर्स वाला होता है, तो उसकी हिफाजत कोई नहीं रहती, इसीलिए इतनी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं हमारे यहाँ माशरे में। तो अगर हम अब बहुत ज़्यादा यूसेज है प्लास्टिक का, वो छोटी से छोटी चीज़ हो जाए, वो बच्चों की कह लें कि मिल्क बॉटल हो जाए, उनमें भी हम उनको दूध डाल के दे रहे हैं, हम खुद भी प्लास्टिक की चीज़ों में खा रहे हैं, तो किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? अगर हम लोग तांबे के बर्तन में खाएं या फिर हम मिट्टी की चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इनके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, मिट्टी का बर्तन अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो मिट्टी में इटसेल्फ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ये मिट्टी, जिस मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं उसके अंदर ये रिच होते हैं। तो जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, तो अगर कोई न्यूट्रिएंट आपका, मतलब न्यूट्रिएंट लॉसेस कम से कम होते हैं। अच्छा। क्योंकि उस मिट्टी से भी थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली जब हीट आती है तो वो मिट्टी ने भी थोड़ा सा मेल्ट होना है,
ठीक है, तो उसमें फिर वो क्या है कि वो प्लास्टिक नहीं होता क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं होते। हाँ। वो नेचुरल एक चीज़ है, तो उससे फिर न्यूट्रिएंट्स फिर आपके खाने में एब्जॉर्ब होते हैं, तो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो खाने की बढ़ जाती है। इसीलिए देखें पुराने ज़मानों में लोग इतनी जल्दी बीमार नहीं होते थे, उनकी इम्यूनिटीज़ इतनी वीक नहीं थी। हाँ। और फिर वो एक तो इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि आप मिट्टी को या तांबे को बहुत हल्का सा हीट देते हैं ना, हल्की सी हीट देते हैं, वो गर्म जल्दी हो जाता है। उनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब टेम्परेचर हाई नहीं जाता तो न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा लॉस नहीं होते। और इसी तरह से थर्ड चीज़ ये है कि फिर ये जो डाइजेशन आपके खाने की, उसमें जो खाना बनता है, बेसिकली जो मिट्टी होती है, तांबा होता है, वो अल्कलाइन होता है। ओके। तो आपका वो खाने जो एसिडिक ज़्यादा होते हैं या खाने के दौरान अगर उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो ये खाने को न्यूट्रलाइज करता है। ओके। अल्कलाइन होने की प्रॉपर्टीज की वजह से एसिड बेस वाली बात, तो वो जब कंबाइन होते हैं तो वो न्यूट्रल करता है। तो आपको एसिडिटी के इश्यूज नहीं होते, खाना आपका अल्कलाइन रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो डाइजेशन को भी ईजी करता है। तो बेसिकली ये बेनिफिट्स थे जो हमें एक्चुअल में मिलते हैं इन चीज़ों को यूज़ करने से। तो आजकल अगर हम बाकी मतलब अगर आजकल के टाइम में हम देखते हैं, एक तो आपने कहा प्लास्टिक पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, डिस्पोजेबल चीज़ों पे आ रहे हैं। दूसरा इसके साथ साथ हम लोग जो नॉन स्टिक हमारे जो क्रॉकरी है उसका इस्तेमाल भी बढ़ गया। हाँ। अब नॉन स्टिक में भी इस तरह है कि एक हद तक तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके लाइक 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद उसका वो जो मटेरियल है वो भी ख़राब होना शुरू होता है और वो इवेंचुअली हमारे खाने में ही जाता है। और वो भी जो कोटिंग हुई हुई है वो भी जो है वो देखते हैं कि रप्चर होना शुरू हो जाता है, उसकी जो कोटिंग है। हाँ। तो जब वो रप्चर होना शुरू हो जाए उसको छोड़ दें, उस पॉट को यूज़ ना करें, उस बर्तन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर उसके बाद वो केमिकल भी अगेन वही प्लास्टिक वाली बात है, वो भी आपके खानों में जाता है और वो हमारे लिए वहाँ से बीमारियाँ फिर ज़्यादा आती हैं। हम इसलिए हमें इन रूट्स का पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। और ये बड़ी ज़रूरी है कि एक तो हमारी चीज़ें वैसी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं, खालिश चीज़ नहीं मिलती है, वो कोई भी चीज़ आप लेने चले जाएं, और ऊपर से जो जिन चीज़ों में हम पका रहे हैं, जिन चीज़ों में हम खा रहे हैं, वो भी अगर अच्छी नहीं होंगी तो फिर सिर्फ हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको नुकसान ही पहुँचा रहे हैं, सेहतमंद तो ज़िंदगी गुजार नहीं रहे हैं। ये तो इनके नुकसान है, लेकिन हम जो पकाने के जो मेथड है हमारे वो भी तो ख़राब हो चुके हैं ना। बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। हम लोग प्योर, एक तो बाज़ार से खाना उतना नहीं मिलती चीज़, जब उसको घर लाते हैं फिर हम उसको लाके इतना ज़्यादा वॉश करते हैं, फिर उसको कई टाइम आधा पौना घंटा उसको सोक करके रखते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो जाते हैं। फिर हम उस पानी को जिसमें हमने उसको सोक किया होता है हम उसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी में आ गए हुए थे, वो भी निकल गया, तो फिर रिमेनिंग जो हमारे पास चीज़ बच गई वो ऑब्वियसली सिर्फ उसकी थोड़ी सी कैलोरीज ही बच गई। जो न्यूट्रिएंट्स उसमें रह गए थे, खासतौर पे विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ना वो सारे के सारे हीट एंड लाइट सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। तो वो फिर आपके सारे डिस्कार्ड हो जाते हैं और पीछे जो है वो फिर हमारे पास, इसीलिए हम लोग खाना घरों में भी अगर खाते हैं तो इसीलिए फिर हमारी ना तो इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड हो रही है, हमारे डाइजेशन के इश्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों को सही तरीके से पका भी नहीं रहे, एक तो मिल भी सही नहीं रही और पका भी हम उसको सही नहीं रहे, तो फिर वो जस्ट कैलोरीज ही जा रही है, मोटापा भी बढ़ता जा रहा है और न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ भी, हमारी जो न्यूट्रिशनल हमारे स्टेटस हैं वो भी इतने अच्छे नहीं है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। तो इसीलिए ये मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अनम मुझे बताइए कि आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो इसमें जिनमें हमें अफादियत भरी जो चीज़ें हैं या ग़िज़ा है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मिनरल्स भी हमें उसमें से मिले, बाकी चीज़ें भी, कैलोरीज कम मिले लेकिन बाकी चीज़ें हमें ज़्यादा मिले, इस तरह की कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए हमें? आजकल तो मुनीबा सबसे पहले तो ये है कि गर्मी ज़्यादा है। हाँ। तो हाइड्रेशन स्टेटस अपना अच्छा होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल अच्छा करें और उसके साथ साथ जूसेस का, फ्रूट्स का इस्तेमाल। अच्छा। इस मौसम में जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं और वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। ओके। आप कोई भी देख लें, इस मौसम में मेलन है, वाटरमेलन है, इसमें प्लम्स हैं, हमारे पास चेरीज़ हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं इस मौसम के, इवन वेजिटेबल्स भी, उनका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ साथ उसमें विटामिन्स जो क्योंकि इस सीज़न में डिफरेंट फ्लू और इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक तो उनका इस्तेमाल अच्छा रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल के साथ साथ जूसेस का इस्तेमाल। अच्छा। और पानी का इस्तेमाल करने से मतलब पानी में ये है कि ज़रा देखकर इस्तेमाल करें कि साफ़ पानी ज़रा अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ हम लोग वेजिटेबल्स को भी ऐड करें खाने में और कोशिश करें कि जितना हमारा फ्राइड आइटम्स हैं, हमारी जितने भी फैंसीफाइड फूड्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें।